चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो 1/3 और 2/3 दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। यहाँ देखो 1/3 2/3 दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, और चूंकि 1/3 और 2/3 दोनों का वैल्यू 1 से कम है, स्क्वायर कर दिया तो 1/3 का स्क्वायर कितना है 1/9, 2/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/9, 4/9 प्लस 1/9 5/9। तो स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 1 से कम होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा केवल। अगर स्क्वायर का सम 1 से ज्यादा होता तो फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाता। तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 4/9 प्लस वाई यानी 2/3 1 माइनस 1/x स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 और ये आ जाएगा रूट 5/3 प्लस 2/3 ये आएगा रूट 8/3। तो साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा, रूट 5/9 प्लस 2√8/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, सुनो तुम भी ले आओ चाहे, लिए जाओ, ले आना। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट 5, अच्छा रूट 5 प्लस 2√8/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा देखो रूट 8 कितना होता है, रूट 8 का मतलब हो गया लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 3 तो आएगा नहीं, 2.5 के आसपास होगा, ये 2.8 हो जाएगा। तो 2.8 इंटू 2 तो लगभग मैं मान लेता हूं कि अगर मान लो 3 भी होता तो 6 यानी 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग प्लस 2 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 9, 1 से वैल्यू कम आ जाएगी। तो साइन इनवर्स डिफाइन है, यानी ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 1 से कम होगी, दिस वैल्यू इज लेस देन 1। फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 प्लस 2√8 डिवाइडेड बाई 9। नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट हो गया बेटा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। देन फाइंड एक्स। तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है ना। दोनों तरफ साइन ले लो, साइन ऑफ 90 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। हाँ, बस बाद में तो डोमेन चेक कर लेंगे एक बार, है ना। तो 1 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस 2 ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स। तो लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लेता हूं थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस यहां पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये आ जाएगा 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 1 कट गया, इसको यहां ले आइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और दूसरा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब देखिए, चूंकि x इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा, और साइन थीटा कितना आ गया, 1/2। तो देखिए 1/2 रखने पर किसी को कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई अनडिफाइन नहीं हो रहा। एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, और दूसरा एक था साइन थीटा की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा, और ये वैल्यू 0। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। देखिए 0 रखने पर कोई दिक्कत है क्या, नहीं। साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1/2 होता है, तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा 0। एक आंसर ये हो जाएगा और इसका एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, नोट करिए। देख ली, कहीं पर अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए। कुछ पूछना है? बेटा नोट कर लिया?
नेक्स्ट पेज करूं? नेक्स्ट पेज कर देना चाहिए। पाई बाई 3। देखिए क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3, है ना बेटा। साइन इनवर्स को वहां ले जाइए तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स x, है ना। तो इनवर्स को भेज दीजिए दोनों तरफ, साइन ऑपरेट कर दीजिए। साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, अब देखिए है क्या, जैसे चलिए कोई ना बना देंगे वहीं पर। तो ये आ जाएगा 2x साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो रख देंगे साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b साइन पाई बाई 3 60 यानी √3/2। अब देखो एक कॉस है एक साइन है, ध्यान देना। कॉस ऑफ साइन इनवर्स है तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हो यहां चेंज करके। कैसे, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1 माइनस, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक कॉस है एक साइन है। यहां देखना बेटा, कॉस है एक साइन है तो इसका मतलब क्या जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 60 1/2 और ये आ जाएगा x। तो ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 x। इसको यहां ले आइए, टू एक्स प्लस 1/2 x इज इक्वल टू √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 5/2 x, 2 से 2 कट गया, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो 28 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √3/28। अगर आपने निगेटिव वैल्यू लिया तो साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू भी निगेटिव होती है, ये साइन इनवर्स नेगेटिव भी निगेटिव होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। 3/28 ये नहीं लेंगे और x की वैल्यू क्या ले लेंगे 3/28 का ये ले लेंगे। तो केवल और केवल एक सॉल्यूशन आ जाएगा। कहीं अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, छोटा सा भी डाउट आ रहा है तो।
बेटा ये नोट कर लिया क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ cos इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स 1 अपॉन माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए सॉल्व करते हैं। तो आ रहा है cos इनवर्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस 2 sin इनवर्स पाई बाई 4। बेटा ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस 2 sin इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स 2 sin इनवर्स एक्स पाई और पाई आ गया 2 पाई माइनस tan इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स माइनस 2 sin इनवर्स एक्स और माइनस 2 cos इनवर्स एक्स। sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, टू पाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कट गया, और राइट हैंड साइड में बेटा क्या चल रहा था, पाई बाई 4 है ना। कितना आया ये, 2 पाई माइनस पाई, तो आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको राइट साइड में ले जाइए तो पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो आया tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। आ गया बेटा। बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी व्योम, कितनी होगी वैल्यू, tan 3 पाई बाई 4, tan पाई माइनस पाई बाई 4 तो माइनस tan पाई बाई 4 तो माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और -1 रखने से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं, सब चीजें ठीक है बरोबर। आंसर -1 कर दे, क्या भी हो -1 लिख दिया जाए आंसर, नहीं लिखें, सब चीज तो ठीक है। हाँ जी -1 लिख दें आंसर, डोमेन तो रियल नंबर है। बेटा tan इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच का नंबर है। हाँ बीच का नंबर है क्या, 3 पाई बाई 4, ये तो पाई बाई 2 से ज्यादा हो गया ना, तब क्या कुछ भी लिख दे, ये पॉसिबल नहीं है। यहां लिख देना चूंकि tan इनवर्स एक्स जो होता है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब आंसर आ जाएगा नो वैल्यू ऑफ एक्स, लिख दीजिए -1। एग्जाम में पहले ही ऑप्शन दिखेगा -1, तुमको दूसरा भी नहीं देखना पड़ेगा, दूर से चमकने लगेगा गलत आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ एक्स। पता लगा खुशी के मारे कूदे जा रहे हो, सही करके आ गए।
मैंने कहा था कि प्रॉपर सब चेक करना है, डोमेन रेंज सब कुछ। मेरा हो गया, लिखिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी बताइएगा, क्या लिखा है? 2 cos 1 x, 2 cos 1 x प्लस साइन इनवर्स एक्स, 11 पाई/6 है ना। तो इसको लिख सकते हो cos 1 x प्लस cos 1 x प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 11 पाई/6। बेटा ये वैल्यू क्या आ गई? पाई/2 इज इक्वल टू 11 पाई/6। तो cos 1 x की वैल्यू आ जाएगी 11 पाई/6 माइनस पाई/2। एलसीएम आ जाएगा कितना? 6 आएगा 11 पाई माइनस 3 पाई, मतलब 8 पाई/6, मतलब 4 पाई/3। cos 1 x की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई/3। बेटा x कितना होगा? क्या? क्यों? हाँ तो बना रहेगा, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या? 0 से पाई के बीच में बना रहेगा। हाँ होता है cos 1 x। जी हाँ समझ गया, मतलब ये वैल्यू पाई, ये वैल्यू पाई/2 और ये वैल्यू 0। इसने कहा कि सर cos 1 x जो होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में। क्या गलत करने जा रहे हैं आप? तो राइट हैंड साइड तो पाई से ज्यादा है, 4 पाई/3 मतलब पाई से ज्यादा है, बट राइट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन पाई है। सो आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ एक्स।
देखिए नेक्स्ट, बेटा नोट किया, सबका नोट हो गया? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए, लेकिन आता है धीरे धीरे। बेटा रह गया अभी? इफ टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 5 पाई स्क्वायर बाई 8, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। देखो बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, है ना? ये पाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स एक्स। तो लेट 10 इनवर्स एक्स को हमने मान लिया क्या? टी मान लिया, तो ये क्या दिखाई देगा? ऐसा आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? पाई टी माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, है ना? चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक बन गया ये तो। ये क्या आएगा? 2t स्क्वायर माइनस पाई इंटू टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अच्छा, इसमें हो जाएगा 8 एलसीएम, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस पाई टी। अच्छा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी और माइनस 3 पाई स्क्वायर। तो बेटा 8 लाना है, और 48 बना, 48 बना, 48 से 8 कैसे आएगा? 12 और 4, 12 और 4 आ जाएगा, 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई टी 4 पाई टी। फोर टी माइनस 3 पाई 4t प्लस 3 4t माइनस 3, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4t माइनस 3 कॉमन, तो 4t प्लस पाई आएगा। तो t का वैल्यू आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 3/4 एंड t का वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, है ना? तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत? अब देखो, अगर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम 3/4 लेते हैं, तो चाहे टेन इनवर्स एक्स करें चाहे कॉट इनवर्स करें, कभी पाई इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। हो जाएगा क्या पाई? पाई ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर। तो क्या ये 5 पाई बाई 8 रेशनल और इरेशनल इक्वल हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये वैल्यू तो नहीं होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा ये? यानी टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। तो टेन इनवर्स एक्स पाई स्क्वायर बाई 16 और कॉट इनवर्स एक्स
कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी निकाल देंगे इससे, है ना, पाई बाई टू माइनस करके दोनों का सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1। कितना टेन इनवर्स एक्स यहाँ दिखा देते, देखो टेन इनवर्स एक्स कितना है बेटा, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 है ना, यही ना। तो हमें निकालना है कॉट इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई प्लस पाई बाई 4। तो कॉट इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, 5 पाई बाई 4 आ जाएगा क्या बेटा, कुछ अच्छा पाई बाई 2 था, सॉरी, हाँ 3 पाई बाई 4 5, मुझे लगा ये तो पाई से ज्यादा हो रहा है, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कॉट इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4, दोनों की वैल्यू रख दो बेटा, तो 5 पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। डन, कहीं कोई दिक्कत, लेकिन नेक्स्ट आगे बढ़े, नोट कर लिया क्या, कर लीजिए नोट पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए इसको यहां ले आएंगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 टेन इनवर्स 2x प्लस 1, ठीक है ना। हमने क्या किया, कॉस दोनों तरफ कॉस ऑपरेट करा दिया, लिख देते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो यह आ जाएगा x, बस इतना ध्यान देंगे फॉर ऑल x क्या बिलोंग करेगा -1 से 1, है ना, यही वैल्यू होगी। तो ये क्या मान जाएगा, इसको पूरे को मान लेते हैं हम, इतने पूरे को,
लिख लेते हैं cos 2 tan इनवर्स 2x प्लस 1 है ना। तो लेट tan इनवर्स 2x प्लस 1 को मान लेते हैं थीटा। तो इसका मतलब आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू क्या, 2x प्लस 1 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू x। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x। 1 माइनस tan थीटा कितना आएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। ओपन कर दीजिए तो 1 माइनस ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल टू x। 1 और 1 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, मल्टीप्लाई कीजिए x से, x प्लस 4x क्यूब प्लस x प्लस 4x स्क्वायर, क्या आया 4x क्यूब, ये x स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, उस तरफ जाएगा 4 तो आ जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आया 2x और 4x उस तरफ गया तो 6x। तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसके b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 16 और 4ac करेंगे तो d निगेटिव होगा इसका। इसका d कैसा होगा, निगेटिव, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी रूट। 10th में देखा होगा अगर d की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी, रियल रूट तो आएंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या आएगा, दिस इंप्लाई, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 ओनली आंसर होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू 0। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
देखिए कॉस इनवर्स 3x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई। देखते हैं ज्यादा ज्यादा क्या फॉर्मूला बन सकता है। कॉस इनवर्स को यहां लाए, पाई माइनस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स 2x, तो ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और हाँ जी, हाँ 3x और ये होगा साइन इनवर्स। कंपैरिजन करने के लिए इसको क्या बता दें, साइन इनवर्स क्या दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स में अगर लिखते हैं तो 1 माइनस 4x स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। यानी इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो निगेटिव वैल्यू लेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा। दिस वन इज ट्रू इफ x लेस देन 0। अच्छा ठीक है, x निगेटिव है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग कर दिया तो कितना आया, 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9x स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई 13, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 बाई रूट 13। तो इससे दो वैल्यू आती हैं, तो पॉजिटिव तो लेंगे नहीं, है ना। तो इसका मतलब 1 बाई अंडर रूट 13, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई रूट 13, ठीक है ना। तो ओके देखो x आया है निगेटिव, बात समझना, यहां तक नोट करो, फिर थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। ऐसे ही बता देता हूं चाहे, मैं यहां पर समझा देते हैं। अब देखो चूंकि x कैसा है, x की वैल्यू है माइनस 1 बाई रूट 13, है ना, मतलब x निगेटिव है। तो जो कॉस इनवर्स फंक्शन होता है, कॉस इनवर्स 3x में क्या होता है, ऐसा होता है, अगर x निगेटिव है देखना, कॉस इनवर्स 3x का ग्राफ में बनाया मैंने, कॉस इनवर्स 3x। तो मैंने बोला था जब x की जगह पर कुछ नंबर आ जाए 3x, तो उससे क्या करते हैं, x की वैल्यू उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो एक तरीके से ये क्या होगा, 1/3, ये कितना होगा, माइनस 1/3, माइनस 1/3, यही होगा वैल्यू। एनालिसिस करने में आराम रहेगा। अब चूंकि x नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स x क्या होगा, कॉस इनवर्स 3x बिलोंग करेगा π/2 से पाई, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव नंबर आ रहा है यहां कहीं का। देखिए नेगेटिव में कॉस इनवर्स क्या होता है, यही तो इंटरवल होता है, π/2 से पाई, यानी एग्जैक्ट π/, कभी नहीं पहुंचेगा, π/, भी कभी नहीं पहुंचेगा। और चूंकि x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब यहां पर कितना था, साइन इनवर्स 2x, y इज इक्वल टू, हम साइन इनवर्स 2x का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वैल्यू आएगी π/2, बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी, -π/2,
लेकिन यहाँ 2x है इसलिए क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू -1/2। अब देखो जब अगर x नेगेटिव है तो ये ग्राफ क्या होगा, -π/2 से 0 आएगा। x नेगेटिव तो ग्राफ क्या देगा, ये -π/2 से 0, यानी साइन इनवर्स 2x देगा। यानी कि ये वाला जो नंबर है ये नंबर नेगेटिव रहेगा और ये नंबर पाई भी नहीं हो रहा है कभी भी। एग्जैक्ट पाई हो जाता तो समझ में आता, तो क्या इन दोनों का सम कभी पाई के इक्वल हो सकता है? भाई ये तो कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट कर ही देगा, और ये पाई तक पहुंचेगा मान लो कोशिश करके, लेकिन ये कुछ सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या नहीं हो सकता है, पाई नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, चूंकि कॉस इनवर्स 3x का जो वैल्यू है वो π/2 से पाई है, और साइन इनवर्स चूंकि f इफ x लेस देन 0, साइन इनवर्स 2x का जो वैल्यू है वो -π/2 से 0 है। तो इसका मतलब देन कॉस इनवर्स 3x प्लस साइन इनवर्स 2x कभी भी पाई के इक्वल नहीं आ सकता है। भाई इन दोनों का सम क्या होगा, पाई के इक्वल कभी एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई नो वैल्यू ऑफ x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारी एनालिसिस है इस क्वेश्चन में, है ना। लोग बाग जनरली क्या करते हैं, इतना रखने के बाद बस आंसर टिक किया खत्म, थोड़ा सा सोच समझ के। आंसर तो सही है लेकिन ये मेन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये हमने एनालिसिस से पूरा किया आराम से, नो वैल्यू को टिक करेंगे। ये मतलब ये जेई एडवांस का अप्रोच है क्वेश्चन। आपको ये वहां पर जब जेई एडवांस में करेंगे तो इस तरह का आपको सोचना पड़ेगा। सर इसकी वैल्यू तो मतलब वही हो जाती है जब यहाँ √1 - 4x² का इक्वल -3x आता है, √12 - उसको स्क्वायर करके पूरा करेंगे। अगर x नेगेटिव हुआ तो √ के अंदर हाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहां पर भी तो पॉजिटिव हो गया ना, ठीक है ना। और तुम रखो x की वैल्यू -1/√13, तो दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना। बेटा नोट कर लिया, सबने नोट किया। नेक्स्ट पेज नोट कर लो।
नोट कर लिया। अब देखिए दो वैल्यू ढूंढना है आपको, एक तो cos 1 का वैल्यू कितना होगा और दूसरा cot 1 का वैल्यू कितना होगा। बेटा दोनों जरा कैलकुलेटर से सर्च करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। बेटा cos 1 का वैल्यू कितना है, देखा cos 1 कितना है, हाँ 0.98। बेटा रेडियन लिखना है, cos 1 बस, 1 डिग्री मत लिखना, 1 लिखना केवल। 0.5 और cot 1 अरे क्या कैलकुलेटर यूज नहीं कर पा रहे, 0.64। मतलब cot 1 बड़ा होता है, cos 1 छोटा होता है, सिंपल सी बात, बस इतना है, इतना देखना था मेरे को। अब यहाँ देख क्वेश्चन में दे रहा है स्टेप ऑफ cot इनवर्स x प्लस स्टेप ऑफ cos इनवर्स x। बेटा cot इनवर्स x भी पॉजिटिव फंक्शन होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। cos इनवर्स भी क्या होता है, 0 से पाई के बीच में। तो क्या लिख देते हैं, cot इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, 0 से पाई, एंड cos इनवर्स x भी क्या होता है, 0 से पाई। मतलब कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो ये इंटीजर और ये इंटीजर का सम 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज ट्रू इफ स्टेप ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 0 एंड दोनों का स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 से 1 के बीच में, और एंड cos इनवर्स x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से, बेटा cot इनवर्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और cos इनवर्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहां लिख देंगे, ग्राफ दिखा देते हैं आपको। ये cot इनवर्स का ग्राफ है और ये cos इनवर्स का ग्राफ है, 0 से पाई और ये पाई बाई 2। ये है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x और ये है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। दोनों ही फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। जब दोनों ही फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं तो जैसे ही आप cot इनवर्स को हटाओगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो cot ऑपरेट कर दो, यानी किया जाएगा, ये हो जाएगा cot 1 और यहां जाएगा cot ऑफ cot इनवर्स x और ये जाएगा cot 0, cot 0। तो ये cot है, cot, तो यहां से आ जाएगा x, ये हो जाएगा cot 1 और cot 0 की वैल्यू क्या होती है, 1/tan0 यानी कि इंफिनिटी। एक तो ये आ गया, दूसरा इसमें cos ऑपरेट कराया तो x
कॉस इनवर्स कॉस ऑपरेट करा दिया, तो ये हो जाएगा कॉस 1, पहले आएगा कॉस 1, फिर आएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, फिर आएगा कॉस 0, तो ये आ जाएगा कॉस 1 लेस देन x, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये x के दो वैल्यू आ गई। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यहां लिख लेते हैं इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा केस 1 और केस 2, इंटरसेक्शन देख लेते हैं। हाँ बेटा, तो कौन सा बड़ा नंबर था, कॉट 1 बड़ा था और कॉस 1 छोटा था, तो पहला आंसर है कॉट 1 से इनफाइनाइट, कॉट 1 से इनफाइनाइट। दूसरा आंसर है कॉस, अच्छा और 1 यहां होगा। दूसरा आंसर क्या है, कॉस 1 से 1, तो फाइनल ये आंसर आ गया, कॉट 1 से 1, 1 पे क्लोज, कॉट 1 पे, ठीक। कोई परेशानी, नोट करिए। इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है डिफरेंस ऑफ सीरीज। इक्वेशन मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया ढेर सारे क्वेश्चंस के थ्रू। अब आएगा डिफरेंस ऑफ सीरीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा ITF उन्हीं क्वेश्चन से भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट नहीं करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्लास है।